बताओ सॉल्व किए हो या नहीं किए हो। अगर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो चुका होगा तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, या फिर अगर उसमें कुछ पूछना है बनाए हैं, अगर प्रॉब्लम है पूछना है तो बताइए। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं, क्या है बताइए। मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंप्लीफिकेशन में, बन गया है सब। क्वेश्चन पूछूं। सबको क्या हो गया है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, ये बताओ पहले। हाँ, बोल क्यों नहीं रहे हो पहले ये बताओ। अभी ऑफलाइन क्लास में सब हल्ला कर रहे होते हैं। हम तो दुकान में असर असर रहमान साहब है, हम ना तो वो कितना पैसा देना होगा उनको। 1000 वो भी देगा भैया को, ऑनलाइन पेमेंट कर देगा वो मोबाइल से। कुछ पढ़ाइए मैम आगे। इतनी देर बाद एक का आवाज आया है, कुछ पढ़ाइए आगे। सिंप्लीफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ लियो उसमें फिर दोबारा से नहीं जाएंगे, तो इसलिए ये बताओ मुझे। वो हो चुका है तो नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हैं। परसेंटेज करें, परसेंटेज। ठीक है, मुझे सबका आंसर चाहिए। क्वेश्चन देखना पहले, हम उसका वो बता देते हैं क्या है, जो किस तरह का क्वेश्चन होगा और क्या हमें सॉल्व करना होगा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। चलो ठीक है। देखो जो परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी टर्म हो उसको हम अगर 100 में रिप्रेजेंट करते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, कुछ भी मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, कुछ मटेरियल है, उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और उसका जो भी प्रपोर्शन हमें लेना है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज के फॉर्म में। जैसे मान लो अगर आपको 100 में कितना पार्ट लिया जाए, सपोज एक केजी में कितना ग्राम होता है, बताओ तो जरा। 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। सो 1000 ग्राम है, उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो कितना एक पार्ट में कितना आएगा? मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि आप 100 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 1000 ग्राम को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो उसका 1% आएगा। और वो 1% कितना होगा बताओ तो जरा। 1000 डिवाइडेड बाई 100 क्या आएगा रिजल्ट? 10 होगा, बताओ। यस मैम। तो किसी को जब हम 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं, टोटल जो भी मटेरियल है उसको 100% कंसिडर करते हैं, उसका जो भी प्रपोर्शन है 10%, 1%, 2%, वो प्रपोर्शन जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो परसेंटेज आ गया। और अगर परसेंटेज में मतलब आपका मान लीजिए 20% है, 10% है, तो उसको कैसे लिखा जा रहा है? 20% को 20/100। अगर आपका मार्क्स आता है, सपोज कुछ मार्क्स आया है, सपोज 500 में आपको 400 मार्क्स आया है, तो 400/500 जो होगा इंटू 100 है, वही परसेंटेज शो करता है। 400 डिवाइडेड बाई 500 कितने में कितना आया है, दैट मीन्स अगर 500 में आपका 400 मार्क्स आया है, तो 400 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100 जो होगा वो आपका क्या परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना परसेंट मार्क्स आया। और अगर इसी तरह दो टर्म इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे हम लोग किसी का कितना परसेंट, सो x परसेंट है, सपोज 10% की बात कर रहा है तो 10/100 होगा, परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। 100% का बात कर रहा है तो 100/100 मतलब 1 जो टर्म है वही आ जाएगा। 20% की बात कर रहे हैं तो 20 डिवाइडेड बाई 100। सो इस तरह से हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर हो तो उसका परसेंटेज कैसे निकाला जा सकता है? जो फ्रैक्शनल नंबर है दैट टर्म डिवाइडेड बाई 100। सपोज 2/10 है, तो 2/10 का अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो क्या निकालेंगे? 2/10 इंटू 100। सो 100
अगर फ्रैक्शनल नंबर को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये उसका तरीका ये है, और सिंपली परसेंटेज है तो उसका सिंपली दैट टर्म डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। 20% तो 20/100, और किसी फ्रैक्शनल नंबर का परसेंटेज निकालना है तो उस परसेंट को, उस नंबर को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये तरीका है परसेंटेज में नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, और कोई चीज परसेंटेज में है तो उसको कैसे लिखेंगे ये बताना। दूसरे में परसेंटेज में एक तरीका होता है कि इस तरह का भी एक क्वेश्चन आता है, वो फॉर्मूला देख लो। सेकंड जो ऑप्शन बता रहा है यहाँ पे, किसी कमोडिटी का, देखो दिखा रहा है किसी कमोडिटी का प्राइस जो है वो 8% से इंक्रीज हो गया है। मान लो कुछ आप खरीदते हो जो डेली यूज का सामान है, कुछ मान लो चीनी खरीदते हो, नमक खरीदते हो, तो उसका परसेंट जो प्राइस है कमोडिटी का 8% से इंक्रीज कर गया। मान लो क्या अमाउंट है वो नहीं बताया गया, बताया जा रहा है परसेंट इंक्रीज गया। मान लो 10% बढ़ गया, पहले 100 रुपए केजी था, अब 10% उसका इंक्रीमेंट हो गया, तो 10% क्या इंक्रीमेंट हो जाएगा, 110 रुपीज। 100 का 10% क्या होगा, 10 रुपीज, और वो इंक्रीज हो गया, तो पहले से 100 था और 10% इंक्रीज हो गया, मतलब 100 + 10। तो अगर इंक्रीमेंट हुआ है किसी का कमोडिटी का प्राइस में, तो आपको कंजम्पशन कितना कम करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपका सपोज जो कमोडिटी है उसका प्राइस बढ़ गया है, जब प्राइस बढ़ गया है तो कितना कंजम्पशन कम कर दिया जाए कि जो आप जितना पैसा पहले खर्च करते थे उतना ही खर्च करें, उस पर कोई इफेक्ट ना आए। तो किसी चीज का दाम बढ़ गया तो आप दोबारा खरीदोगे तो पैसा क्या लगेगा, ज्यादा पैसे लगेंगे। ज्यादा पैसे हमें नहीं देना, जितना पैसा हम खर्च करते थे हम उतना ही खर्च करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, उसका जो कंजम्पशन है वो कम करना पड़ेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस 8% से इंक्रीज हो गया है, तो रिडक्शन कितना करें हम उसके कंजम्पशन में कि एक्सपेंडिचर जो है वो उतना ही रहे जितना कि पहले था। इसको अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो वो इस फॉर्मूला से करते हैं। जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, सपोज 10% इंक्रीज हुआ है तो 10 डिवाइडेड बाय जो टर्म पहले से था प्लस जितना इंक्रीमेंट हुआ है वो, सो 10 डिवाइडेड बाय, मान लो 10% इंक्रीज हुआ है तो वो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 100 + 10, मतलब 110 × 100। ये हमें बताएगा कितना परसेंटेज हमें डिक्रीज करना है कंजम्पशन, कि हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो पहले ही रह जाए। इसी का जस्ट अपोजिट केस है ये वाला फॉर्मूला, जिसमें मान लो प्राइस किसी चीज का डिक्रीज हो गया है, तो कंजम्पशन हम कितना बढ़ा दें कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो वही हो जाए, पहले जो था वही रहे, चेंज ना हो। तो उसके केस में क्या हो जाएगा, जो परसेंटेज डिक्रीमेंट हुआ है R वो रखोगे, 100 माइनस दैट परसेंटेज इंटू 100 वो बताएगा कमोडिटी का अगर प्राइस कम हो गया है तो आप कितना इंक्रीमेंट कर दीजिए उसके कंजम्पशन में कि आपका एक्सपेंडिचर जो पहले था वही हो जाए। इसी तरह एक कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का भी होता है कि सपोज किसी स्टेट में, किसी कंट्री में पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है किसी पर्टिकुलर परसेंट से। सपोज बोला जाए बिहार का जो पॉपुलेशन है वो हर साल 10% इंक्रीज होता है, 5% इंक्रीज होता है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन दिया जाए और बताया जाए, पूछा जाए कि अगले 5 साल में अगर इस रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है तो अगले 5 साल में क्या होगा, या फिर इस रेट से अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस तरह के क्वेश्चन में क्या देते हैं, जो पॉपुलेशन पहले था दैट 1 + R/100 दैट टू द पावर n। n का वैल्यू अगर 1 साल बाद पूछ रहा है तो n 1 डालोगे, 2 साल बाद पूछ रहा है तो 2 लिखोगे, इसी तरह से जितना 10 इयर्स लिख रहा है तो 10 वाले केस में पावर 10 डाल दोगे। अगर इसी में पूछा जाए, इंक्रीमेंट पूछा जा रहा है, पहले वाले केस में क्या है, इंक्रीमेंट 10 साल बाद कितना होगा, अगर हर साल 10% रेट से इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, तो 10 साल बाद कितना पॉपुलेशन होगा, वो हमें इसके थ्रू हेल्प से निकालना है। अगर यही पूछा जाए कि 10 साल पहले क्या रहा होगा पॉपुलेशन, अभी का पॉपुलेशन ये है 10% रेट से डिक्रीज कर रहा है, इस रेट से इंक्रीज कर रहा हो, तो 10 साल पहले क्या होगा, 10 साल पहले क्या होगा वो निकालना होगा। तो पॉपुलेशन जो अभी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है वो डिवाइडेड बाय दिस टर्म, ये बताएगा 10 साल पहले क्या था। ये वाला पोर्शन बताएगा आगे क्या होने वाला है, और ये बताएगा 10 साल पहले क्या था, या फिर 5 साल जो भी ईयर रहेगा, ईयर बैक ले जाएंगे तो ये टर्म बताएगा। इसी तरह का एक और फॉर्म है जो डिप्रिसिएशन ऑफ कुछ भी मशीन का, अगर मान लो कुछ भी, सपोज आप मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल अगर खरीद रहे हो नया, उसका फंक्शन जो सभी सॉफ्टवेयर होगा वो बहुत फास्ट काम करता है, धीरे धीरे वो स्लो होने लगता है। तो उस तरह का अगर किसी मशीन में जो उसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है वो अगर बढ़ जाता है,
1 साल बाद इतना काम कर रहा है, उसका फंक्शनिंग स्लो हो जाता है। तो अगर फंक्शनिंग स्लो हो जाएगा तो आफ्टर किस तरह से, किस रेट से उसका फंक्शनिंग स्लो हो रहा है वो परसेंटेज, और ये बता रहा है कि आप 2 साल 5 साल बाद उसका फंक्शनिंग किस स्पीड से काम करेगा, ये वो बताने वाला है। और ये हमेशा परसेंटेज में ही बता रहे हैं, हम परसेंटेज में ही बात कर रहे हैं हर केस में, परसेंटेज डिक्रीमेंट या परसेंटेज इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। ये दोनों रेट उसी तरह का एग्जैक्टली है जो आप जस्ट पहले पढ़े हैं। दूसरे केस में एक और फॉर्म है जिसमें पूछा जाता है परसेंटेज में क्वेश्चन, अगर ए 8% ज्यादा है बी से तो बी कितना परसेंट कम होगा। अगर इस केस में देखो तो एग्जांपल देखो, ये अभी हमेशा समझा जाता है, ए अगर 8% मोर है बी से देन बी कितना लेस है। मान लो एक नंबर 10 है और दूसरा नंबर 20 है, तो अगर एक नंबर 10 और 20 ले ले करके ही बता देते हैं। मान लो एक नंबर 20 है और दूसरा नंबर 10 है, तो सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए बी से ज्यादा है और कितना ज्यादा है, कोई बता सकता है? ए बी से ज्यादा है, ये तो दिख ही रहा है। बी कितना ज्यादा है, सॉरी ए कितना ज्यादा है बी से, बताओ। 10 है ये और ये 20 है, तो कितना ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है? परसेंटेज के टर्म में अगर बात करें तो 2%. कितना परसेंट? 2%। 100% ज्यादा है। 10 जो है वो 100% है। होना है मैम, ये 50 होगा ना मैम, 10 का 20। 10 का 20, मैं 10 10 का गुना जस्ट डबल, 10 डबल है ना, 10 तो में दुगना है। तो 10 में एक 10 तो 100% था और दूसरा 100% इसमें और ऐड हो गया, तो 100% प्लस 100% क्या हो गया? 200% है ना। 200%। मतलब कितना ज्यादा है, ये टोटल 200% है, लेकिन इससे कितना ज्यादा है, तो सिर्फ 100% ज्यादा है। ज्यादा पूछा जाए तो कितना ज्यादा है, तो ज्यादा तो वो होगा ना जो डिफरेंस होगा। एक का रोल नंबर 10 है, ठीक है, दूसरे का रोल नंबर 20 है, तो 10 वाले से कितना ज्यादा है 20, तो जो डिफरेंस होगा वो बताएगा ना कितना ज्यादा है। बताओ, बोलो, ज्यादा कितना है ये पूछा जा रहा है, एग्जैक्टली वो नहीं पूछा जा रहा है कितना है, कितना ज्यादा है। बोलो हाँ या ना, क्या होगा बताओ, जो समझ में आ रहा है बोलो, कुछ भी बोलो जो समझ में आ रहा है। 10 का ना मतलब ज्यादा होगा मैम। ज्यादा तो होगा, कितना ज्यादा होगा? एक नंबर 10 है, दूसरा नंबर 20 है, कितना परसेंट ज्यादा है? 100%। 100% ज्यादा है, क्योंकि एक 100% तो ये खुद नंबर है और ये दूसरा 100% उसमें एक्स्ट्रा है, तो जितना ज्यादा है वो डिफरेंस बताएगा, तो वो डिफरेंस है 100% का। और अगर पूछा जाए बी ए से कितना छोटा है, बी ए से कितना छोटा है, तो बी जो है वो कितना है? 20 है और ए कितना है? 10 है, तो इससे कितना परसेंट कम है? ये इसका 50% हो गया। ध्यान से समझो फिर से, ये इसका दुगना है तो कितना हो गया? 100% ज्यादा है, एक्स्ट्रा। और बी जो है, ए जो है वो 20 है और बी कितना है? 10, तो ये इससे हाफ हो रहा है, तो ए कितना है, बी कितना है? ए का 50%? नहीं, क्लियर है या ये नहीं, बताओ पहले। नहीं, चलो एक काम करो, एक नंबर अभी जस्ट हम क्या बोले, 10 और 20, ज्यादा टर्म क्या आता है? a माइनस बी करेंगे, a माइनस बी, सो a माइनस बी क्या है? 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 जो है वो क्या बता रहा है? दैट इज इक्वल टू 10 आ रहा है। और 10 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें, 10 आया है ये, 10 इसका परसेंट देखा जाए, ए बी से कितना ज्यादा है, तो बी का परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो 10/10 इंटू 100, जितना है वो डिवाइडेड बाय जितना एक्चुअल नंबर ए, ये वाला ए है, ये टर्म ये डिनोमिनेटर में है यहाँ, और ये जो डिफरेंस है वो न्यूमरेटर में है, इंटू 100 कर रहे हैं,
कैंसिल होके क्या जाएगा 100%। सो ए कितना ज्यादा है बी से 100% ज्यादा है। और अगर इसी का जस्ट उल्टा निकाल दिया जाए, मान लो बी माइनस ए निकाला जाए, बी कितना कम है, तो बी कितना है 10 है, तो इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट जब आ रहा है तो ये इसका दुगना है, तो ये 100% ज्यादा है। और बी किसका है, इसका जस्ट आधा है, तो ये इसका 50% होगा। यही चीज यहाँ बता रहा है। अगर इसको निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला है फिक्स जो यहाँ बता रहा है। अगर आपको ये निकालना हो ए आर से, ए जो है वो 8% ज्यादा है बी से, तो बी कितना लेस होगा वो ये बताएगा। अगर ग्रेटर वाला केस है, मोड वाला, तो r डिवाइडेड बाई 100 प्लस r इंटू 100 हो जाएगा। और अगर लेस वाला केस है तो 100 माइनस r हो जाएगा डिनोमिनेटर में। बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करके ही देखते हैं क्या है। बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा क्या। सबसे बेसिक क्वेश्चन देखो, इसमें एक दिया है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो 5:4। 5:4 को 5/4 लिखा जा सकता है। 5:4 को 5/4 लिखा जा सकता है। तो 5/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो किसी भी नंबर को क्या लिखा था फ्रैक्शन में, याद करो, वापस से देख लो, जिसका मैथ्स वाला प्रॉब्लम है देख लो। यहाँ पे किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, जो फ्रैक्शनल नंबर है दैट टर्म इनटू 100, यही हमारा परसेंटेज कन्वर्जन है। सो इसी चीज को क्या करना है आपको, जो फ्रैक्शनल नंबर था मतलब 5/4 इंटू 100, यही हमारा आंसर है। सो देखो 5/4 इंटू 100 करोगे तो क्या आंसर आ रहा है, देखो तो सॉल्व करो इसको। 125। तो यहाँ पे आपका 25 टाइम्स कैंसिल हो गया। 25 इंटू 5 दैट इज 125। 125 इज द आंसर। वापस से चेक करो, 125 जिसमें आंसर है वही ऑप्शन करेक्ट है। इसी में हमें कन्वर्जन इसी तरह करना है, जो भी फ्रैक्शनल नंबर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वही उसका परसेंटेज होता है। देखो यही लिखा है, ऑप्शन है 125। हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 5/4 इंटू 100, किसी भी फ्रैक्शन नंबर को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 125% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो लिखा है 3.5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 3.5 कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो किसी भी टर्म को क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 3.5 को क्या लिखा जा सकता है, कोई बता सकता है मुझे? 35/10। 35/10 लिख सकते हैं। सो सिंपली इसको हम 3.5 को लिख देते हैं 35/10। और 35/10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मतलब है जस्ट मल्टीप्लाई कर दो उसको 100 से। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, दैट मीन्स 350%। ये टर्म आएगा आंसर। क्लियर है, बताइए। जो इसका ऑप्शन आएगा 350, तो वो आंसर है। देख लो, चेक करो 350 है। हाँ 350 ऑप्शन में है ना, फोर्थ डी ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है। ये जो 2 क्वेश्चन बनाए हैं वो समझ आया? यस मैम। और किसी को? नंदिनी, प्रत्यय, साक्षी, सागर, श्रेयस? यस मैम, आ गया मैम। चलो, अगर आ गया है तो थर्ड क्वेश्चन को जरा अटेम्प्ट करके देखो तो क्या है। हाफ ऑफ 1% रिटन एज अ डेसिमल। हाफ ऑफ 1%, मतलब 1% जो भी है उसका भी हाफ है, उसको डेसिमल फॉर्म में इन सारे ऑप्शंस में से क्या लिखा जा सकता है? हाफ ऑफ 1%। बी मैम। डी 0.5 ना ना बी मैम, बी। बी बी तो नहीं लगता है मुझे। 0.5 हो सकता था, 0.05 तो नहीं होना चाहिए। 0.2 देखो 1% का मतलब है 1/100। 1% का मतलब 1/100। हाफ ऑफ 1% मीन्स 1/100 इंटू 2, मतलब 1/200 हो जाएगा। 1/200 को डेसिमल में करो, क्या आएगा? ए होगा मैम। ए हो जाएगा, 0.005 हो जाएगा ना, यस मैम। क्योंकि आप हाफ ऑफ कर रहे हो। एक चीज देख लो यहाँ पे, फिर से कंफ्यूज हो।
हाफ ऑफ 1%, 1% का मतलब 1/100, ठीक है, और 1/100 का हाफ मतलब इसका हाफ का मतलब क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स इनटू 2 यहाँ आ जाएगा। 1/200, 1/200 को अगर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, आप यहाँ से डिवीजन दे नहीं सकते, डेसिमल दीजिए, एक डेसिमल देंगे, यहाँ 0 देंगे, दूसरा 0 डालेंगे तो यहाँ पे 0, तो 0.5 हो जाएगा ना। अब 100 में नहीं दे सकते हो, फिर से एक 0 और डालो तो ये 0 आ जाएगा। 200 में 5 टाइम्स, सो 0.005 को डेसिमल में इस तरह से लिखा जा सकता है, हाफ ऑफ 1% को। ये सब कैलकुलेशन करना शुरू करिएगा तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी बता सकते हो। व्हाट इज 15% ऑफ 34, ये बताओ तो। व्हाट इज 15% ऑफ 34, 34 का 15%, बहुत आसान है। बताइए, फिर से सब गायब हो गया, कितनी बार बोल रहे हैं, कैमरा ऑन करके रखिए और आंसर बताइए क्या होगा। 15% ऑफ 34, डी होगा क्या? 5.1%। 5.1%, कैसे बनाए हो? 15 into 34 by 100, 5.1% आ रहा है। मतलब क्या है, व्हाट इज 15% ऑफ दिस, मतलब 34 into 15 by 100, यही करना है डी ना। होगा, डी। ठीक है, बन जाएगा। बाकी का क्वेश्चंस भी बन सकता है। चलो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 7 चेक करो तो जरा। नो 7 नहीं, 8 करो तो, 8 या फिर 9 ही करो, 9 ज्यादा है, मिसिंग टर्म है यहाँ पे, इसका वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 चेक करिए तो। 40% ऑफ 1640 प्लस क्वेश्चन मार्क है, उसको x वैल्यू पुट कर लीजिए, 35% ऑफ 980 एंड 150% ऑफ 850। क्वेश्चन नंबर 9 चेक करके बताओ क्या होगा। कैलकुलेशन करो तुम लोग, बहुत काम छोड़ हो गए हो या पहले से थे, ये तो नहीं मुझे पता। बना के देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए तो क्या आ रहा है। श्रेयांश बना, क्वेश्चन नंबर 12 कितना आसान है। ये आ रहा है 962। 962, ठीक है, करेक्ट आंसर है। ये देखो तो क्वेश्चन नंबर 12 तो सबसे बन जाएगा। 270 कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं एग्जाम में, जिसमें से 252 पास है, तो पास स्टूडेंट्स का परसेंटेज क्या है, क्या होगा। 252 डिवाइडेड बाय 270 इंटू 100, बस ये निकालना नहीं है, बस क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज देख लो। एक काम करो, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 चेक करके बताओ मुझे। 0.01 is what percent of 0.1? 0.01 is what percent of this? प्रत्यय, अंकु, डी मैम 1/2। 1/2, 1/2 तो ऑप्शन ही नहीं है 15 में। 1/10 1/10 आ रहा है। 1/10 आई डोंट थिंक कि परसेंटेज होता है, होता है। 1/10 इज ए फ्रैक्शनल पार्ट, ये तो डिसाइड हो जा रहा है। किसी चीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो परसेंटेज है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो डेसाइल हो जाता है।
परसेंटेज है तो मतलब हमेशा ज्यादा होगा, ये दोनों फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगा, ये ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं आप, ये दोनों आंसर नहीं है, आइदर दिस और दिस। चलो देखते हैं क्या है। 0.0 इज 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस, मतलब अगर क्वेश्चन में पूछा जाए किसी चीज का परसेंटेज निकालते हैं तो क्या आता है, मान लीजिए कोई नंबर है x का कुछ परसेंट, ठीक है, तो यहाँ पे 0.1 दिया हुआ था, 0.1 0.1 इंटू एक्स जो भी है, परसेंटेज x परसेंट का मतलब है x बाई 100, 10% का मतलब क्या है 10 बाई 100, 20% का मतलब 20 बाई 100, एंड द रिजल्ट ऑफ दिस इज 0.01, यही दिया हुआ है ना, चेक करो तो क्वेश्चन में, दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस, यही है, चेक करो। बोलो यही है ना, दिया है 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस। अब इसको सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालना है, वही आंसर होगा टेन हमारा। आएगा। कितना आ रहा है 10, Yes, 10% होगा, मतलब आपको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है जो कि आएगा 0.01 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.1, तो 0.1 को आप लिख सकते हैं 1/10 करके, तो 1/10 यहाँ अगर हम लिख दें तो ये भी ऊपर चला जाएगा, जो आएगा वो आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मतलब अगर ये देखो तो ये आपका 0 0 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, और 1 इंटू 10, सो 10% आएगा इसका आंसर, ठीक है। yes, ma'am. बाकी लोगों का क्या कंडीशन है, प्रत्यय, ये तो आते हैं आंसर, बोले चले गए कहाँ पता नहीं। ऋतिक, आलोक, सलोनी, जिसका जिसका नाम ले रहे हैं ना, नहीं बोलोगे ना, सबका हम अटेंडेंस आज वैसे गैप कर देंगे। Yes, ma'am. क्लियर है ये, Yes, ma'am. बताओ। Yes, ma'am. Clear है। तो 1/10% किसका आंसर आ रहा था, ये बताओ पहले आप। 1/10% कैसे आ रहा था, 1/10% कभी होगा ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो जरा, ये तो बन जाएगा, कैलकुलेटिव है, ये क्वेश्चन बताइए तो मुझे। मैम पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, अभी क्लास के बाद ही कर देते हैं। What percent of a day is 3 hours? बताओ, ज्यादा टाइम नहीं लो, जल्दी से बताओ। 3 क्वेश्चन क्लियर है ना, 3 आवर्स एक दिन का कितना परसेंट है? यस एक दिन को कितना लोगे, 12 घंटे या 24 घंटे, ये बताओ पहले। 24 घंटा। ठीक है, बताओ। बताओ क्या होगा। डी डी ऑप्शन, ज्यादा पोर्शन नहीं हो रहा ए आएगा मैम। है, ये आएगा। आयुष और अमृत, आपका आंसर क्या है बताइए। मैम हम समझे ही नहीं। क्वेश्चन ही नहीं समझे और तब से बैठे भी हैं। नहीं मैम अभी ज्वाइन लेट से किए थे इसीलिए। चलो ठीक है, 3 आवर्स की बात कर रहा है,
3 आवर्स का परसेंटेज निकालना है 24 में। ये क्या करते हैं एग्जाम में, अगर मान लो 10 मार्क्स आता है आपको 60 मार्क्स के एग्जाम में, तो परसेंटेज कैसे निकालते हो? 10/60 इंटू 100, यही है ना? कितने में कितना ma'am. आया है? तो ये एग्जैक्टली वही है, 3 में 24 आवर्स 3 है, 50/24 इंटू 100 कर लो, जो आएगा वो आंसर है। करो, क्या आएगा? 24 का टेबल याद है? नहीं याद है तो इसको कैंसिल करो, होगा 8 8 1 का टेबल तो याद होगा ही। करो 100/8 क्या आएगा? ठीक है, बोलो क्या होगा? 25/2%। अरे अच्छा ठीक है, उसको भी कर लो, चलो 25 कर लिए, देन अगेन इसको 4 कर लिए, सॉरी 25 नहीं 50/4 कर लो, या फिर 25 4 ही कर लो, 2 कर सकते हो, 2 और 2 से 1 डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? मैम 12 पूर्णांक 12। हाँ बस 1/2। 2। ये ऑप्शन Yes. कहाँ था, चेक करो। ये तो ये है। अपना एग्जाम में कितना मार्क्स Option आया A उसका परसेंटेज नहीं निकाले हैं, ये तो हमेशा निकालते हैं, तो ये तो बन जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए तो जरा ध्यान से पढ़िए, क्या है? क्लियर है क्वेश्चन? मैम देख ही नहीं रहा है। अच्छा देखो, इट कॉस्ट ₹1 टू अ फोटोकॉपी, ठीक है? एक शीट, एक पेपर का 1 रुपए पर कॉपी वो कर रहा है। उसके बाद दिया गया है 2% का डिस्काउंट देगा आफ्टर 1000 शीट। 1000 कॉपी के बाद वो 2% का डिस्काउंट देगा हर पे। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू कंपनी फॉर 5000 सीट्स? 5000 बनवाना है हमें, 5000 फोटो कॉपी कराना है, जिसमें से 1000 कॉपी, शुरू का 1000 जो कॉपी होगा वो उसको 1 रुपए में करने वाला है। 2% का डिस्काउंट देगा आफ्टर 1000, तो 5000 टोटल कॉपी का फोटो कॉपी कराने में कितना कॉस्ट आएगा? देखो मैम पहले 1000 घाट ना जाएगा मैम। पहले 1000 का तो 1000 रुपया लगेगा, बात खत्म है। यस 5000 में से 1000 का तो 1000 रुपया लगेगा, वो खत्म हो गया। बाकी के 4000 में 2% का डिस्काउंट है। चार दूना 8 3 है। ये होगा मैम 4900। कितना हो जाएगा? 4900। 2% का डिस्काउंट 4000 में है, 4900। ए होगा मैम, ए होगा मैम ए होगा मैम, ए होगा मैम। 3920। 3920। ठीक है, और किसी का? अंकु तुम बताओ। श्रेयांश आपने बताया? अमृत नहीं, क्या कर यस रहे हो? मैम ये होगा 1000 ये डाउन होगा होने के बाद 3900 समथिंग है ना, 3920। 20। ठीक है, क्लियर है कैसे बनेगा? ए आ रहा है, 3920 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कुछ किए हो गड़बड़, चेक करो एक बार। नहीं मैम मेरा 4000 आ रहा है गलत। 4000 प्लस ही आएगा। 2% का डिस्काउंट है ना, 2% का डिस्काउंट बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ, मतलब मैम 80 होगा डिस्काउंट, तो उसको लेस कीजिएगा मैम, तो ए ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए। मैम एक को ऑप्शन दिखाइएगा पूरा। 4900। 80 रुपया कम से 1 मिनट, 80 रुपया कम लगेगा यही में, तो 4000। 80 रुपया कम होगा लगेगा तो 5000 है, तो 9020 मतलब 4920 है क्या? 4920 होगा। डी होगा, डी। डी ऑप्शन होगा। यस मैम। अभी ये बोल रहे थे, अब डी बोल रहे हो। मैम वहाँ 80 पे हम रुपीज कम हुआ। नहीं मैम 9। 80 मैम आप रुपया कम 4000 का पूछे मैम।
5000 में से उसका 4000 का 2%, 2% 80 है। हाँ 4000 का 2% निकालना है, वही 2% कम हो जाएगा, बात खत्म है, बाकी ऐड कर लो। तो 80 रुपीज होगा ना कम, 80 Yes, रुपीज आ कम होगा गया। तो 5000 टोटल लगने वाला था, उसमें से 80 रुपया कम, मतलब 4920। ठीक है, डी तब होगा। मैम एक बार डी 1000 सीट वाला थोड़ा बताइएगा 1000 सीट। देखो क्या है इसमें 1000 कभी सीट। कभी होता है ना, कभी गए हो फोटोकॉपी कराने, पहले बोलता नहीं है इतना कराइएगा तो इतना तक में इतना पैसा लगेगा, इससे ज्यादा कराइएगा तो कम कर देंगे। तो पहला 1000 जो कॉपी करवाएगा वो, उसका पैसा लेगा हर कॉपी का 1 रुपया, मतलब एक कॉपी अगर 1000 पेज करवाओगे तो 1000 रुपया लग गया। दूसरे में बचा कितना, 4000, 4000 कॉपी, टोटल 5000 उसको करवाना है फोटोकॉपी। 4000 में बोला है बाकी का 1000 के बाद जो कॉपी करवाइएगा उसको में 2% का डिस्काउंट देंगे। तो 2% का डिस्काउंट मतलब क्या हो गया, 2/100। तो ये आपका यस यस मैम। कैंसिल हो गया। अब 40 into 2 क्या हो गया, मतलब 80 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा है वो 80 4000 कॉपी में। 1000 में कोई कमी नहीं है, पूरा का पूरा 1000 रुपया लगने वाला है। अब 4000 में 80 रुपया कम हो गया तो कितना बचा, 4000 में 80 रुपया कम करो, 4920 39 3920 39 ना, और प्लस कर देंगे 1000। 3920 और इसमें प्लस 1000 ये लगने 20 वाला यस है, मैम। तो इसको ऐड करोगे ठीक है तो मैम। 4920 रुपीज। ठीक है, ठीक वही निकाले थे मैम। यस मैम। यही करना था। आप खाली बस इस पोर्शन को बता रहे थे, दोनों को ऐड करना था। यस मैम। ठीक है, चलो ये हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, आप लोग प्रैक्टिस करना बनाने का, ठीक है। और जो प्रॉब्लम हो पूछना, ओके मैम। करके Thank you. देखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हाउ मेनी, ये क्वेश्चन देखिएगा तो 20। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा हुआ है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर एसिड आर देयर इन 8 लीटर्स ऑफ 20% सॉल्यूशन। उसको थोड़ा क्वेश्चन घुमाया हुआ है।